जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मई जून 2010 सीरीज़ पेपर वन हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसकी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, वो आप देखिएगा। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर वन और इसके दोनों पार्ट्स किए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, फिर क्वेश्चन नंबर थ्री भी हमने किया था, क्वेश्चन नंबर फोर, और आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये एस्टिमेशन वाला क्वेश्चन है जी, इट्स वेरी इजी, तो लेट्स डू इट। देखें, इसमें सबसे पहले काम तो ये करें कि इन तमाम वैल्यूज़ को, यानी ये जो थ्री टर्म्स है हमारे पास, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, इनको अलग अलग करके पहले राउंड ऑफ कर लिया करें, तो उससे बात बहुत आसान हो जाती है। लाइक अगर हम देखें तो फर्स्ट है हमारे पास 48.9, ठीक है, और देखें इसको हमने राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, वन सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, ठीक है, इन सब वैल्यूज़ को। तो मैं ज़रा पहले ये सारी लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद है हमारे पास 0.207 स्क्वायर, और फिर थर्ड टर्म है हमारे पास, थर्ड नंबर है हमारे पास 3.94, ठीक है। अब इन सब को हमने वन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। तो वन सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लेफ़्ट से राइट चलते हैं, तो लेफ़्ट से राइट अगर देखें तो जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो ये 4 बनता है। इस टर्म में देखें तो लेफ़्ट से राइट 0, आप कि हम इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, और ये हमारे पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर बनता है। थर्ड टर्म में अगर आप देखें तो ये हमारे पास 3 जो है ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर बनता है, ठीक है। अब इन सब को हमने राउंड ऑफ करना है, ओके। तो देखिए, राउंड ऑफ करने का तरीका हम बड़ी डिटेल से पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं उसके वीडियो एक लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। देखिए, 4 के बाद आपने हमेशा, यानी जो भी सिग्निफिकेंट फिगर है, या चूँकि 1 तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है, तो आपने इसके बाद नेक्स्ट नंबर को देखना है। अगर नेक्स्ट नंबर 5 से ग्रेटर हो तो ये जो प्रीवियस नंबर होगा, यानी इस केस में 4 प्रीवियस नंबर है, तो आपने सिंपल क्या करना है, इसमें 1 प्लस कर देना है, ठीक है, 1 ऐड कर देना है, तो दैट विल बी 5 हो जाएगा। 4 + 1 5, ठीक है, 5 लिखेंगे और आगे आप ज़ीरोज़ लगा दें, सिंपल इज़ दैट। यानी राइट साइड पे जितने भी डिजिट हैं आप उतने ज़ीरोज़ पुट करा दें। अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ हमारा सिग्निफिकेंट फिगर 2 बन रहा है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आप चेक करोगे, हमेशा नेक्स्ट नंबर को आपने देखना है क्या वो 5 या 5 से ग्रेटर है या 5 से लेस है। अब यहाँ इस केस में देखें तो ये 5 से लेस आ रहा है हमारे पास, ठीक है, तो बस आपने इस सब को ड्रॉप कर देना है, यानी बाकी जितने भी नंबर्स होंगे इनको ड्रॉप कर देना है। आपने जस्ट ये लिखना है 0.2, ठीक है, बाकी नंबर्स को ड्रॉप कर दिया। अलबत्ता ये जो पावर है ये एज इट इज़ आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, पावर्स को आपने ड्रॉप नहीं करना होता, वो एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट नंबर देखिए थर्ड, इसमें 3 जो है ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर प्लेस पे आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट नंबर पे जाओगे बेटा, नेक्स्ट नंबर पे जाओगे, देखोगे 5 से ग्रेटर है, तो प्रीवियस नंबर पे आप क्या करोगे, वेरी गुड, आप एक ऐड कर दोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये साइन ऑफ अप्रॉक्सीमेशन आपने यहाँ पुट करना है। सो 3 + 1 दैट इज़ 4, ठीक है, और आगे आप राइट साइड पे जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो पुट करा दो, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। अच्छा, इसके बाद अब देखें, अब हमने करना ये है कि ये जो हमारे पास तीनों टर्म्स आई हैं ना, तीनों हमारे पास नंबर्स आए हैं, ये राउंड ऑफ करके हमने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। अब इसको हमने ना इस इक्वेशन में, ये जो हमारे पास गिवन एक वैल्यू है ना, इसमें पुट कराना है, ठीक है, इन सबको बारी बारी। सो चलें इसको आप पुट कराते हैं। 48.9 की जगह अब आप क्या पुट कराओगे, 50, ठीक है, मैं यहाँ इसको लिख लेता हूँ 50 मल्टीप्लाई, अब ये जो 0.207 स्क्वायर था, इसकी जगह हमने इसको राउंड ऑफ किया था, तो ये नंबर पुट कराओगे आप 0.2 स्क्वायर। 3.94 है, तो इसकी जगह आप ये नंबर पुट कराओगे, इसको हम सिंपल 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 4.0 को 4 आप लिख सकते हो, होल नंबर्स लिख लो। अच्छा, अब बेटा इसको 0.2 स्क्वायर को ओपन करके ज़रा देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आएगा। देखिए, ओपन क्या मतलब है, 0.2 स्क्वायर का मतलब है 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, ठीक हो गया ना। तो इसको अब हम करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का रूल आपको पता है डेसिमल्स का, रूल नंबर 1 क्या है बेटा जी, रूल नंबर 1 ये है कि आपने डेसिमल्स को जस्ट फॉरगेट अबाउट कि डेसिमल नहीं है, ठीक है ना, जस्ट मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मेरे पास 4 आ जाएगा, बस दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ बात समझें
कि हमारे पास देखें डेसिमल के राइट साइड पे एक नंबर यहाँ है, डेसिमल के राइट साइड पे एक नंबर यहाँ है, टोटल कितने डिजिट्स हो गए? 2 डिजिट्स हो गए, ठीक है। तो अब 2 प्लेस आपने डेसिमल को मूव करना है राइट साइड से 2 प्लेस, ये हो गया 1 प्लेस, ये हो गया 2 प्लेस, तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा हमारा। दरमियान में जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ 0 पुट करा दें, ठीक है। इससे पहले भी आप चाहें तो 0 पुट करा दें, तो ये हो जाएगा 0.04, ठीक हो गया। सो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा फोकस कर पाऊँ जी, ये सो यहाँ हम लिखेंगे बेटा 50, ठीक है, मल्टीप्लाई, अब यहाँ मैं पुट करा रहा हूँ 0.04, ठीक हो गया, और नीचे आपके पास आ जाएगा 4, ठीक हो गया। अब डेसिमल को बेटा रिमूव करते हैं। अच्छा, इसी स्टेप पे भी आप कर सकते हैं, लाइक देखें हम ये करेंगे कि डेसिमल को रिमूव किया, ठीक है, तो यहाँ 1 आ गया, और इसके बाद यहाँ देखें तो राइट साइड पे 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ 2 ज़ीरोज़ लगा दें और ये यहाँ मल्टीप्लाई का साइन पुट करा दें बस, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 50। अब चाहे तो एक स्टेप यहाँ भी कर लें, तो ये अब ऊपर आपके पास सिर्फ 4 रह गया, ठीक है, 004 है तो इसको मैं 4 ही लिख रहा हूँ, नीचे 4 और यहाँ 100, ठीक है। अब सिंप्लीफाई आप इसको कर लें, लाइक देखिए अगर आप देखें तो इसमें 4 4 से कट हो गया, ठीक है, ये 0 इससे कट हो गया, ऊपर 5 और नीचे 10 रह गया, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 1 ज़र 5 2 ज़र, ठीक है, तो ये 1/2 आ गया, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक है। एंड वी नो कि 1/2 को आप लिख सकते हो 0.5, तो ये इसका आंसर आप यहाँ लिख लोगे 0.5, ठीक हो गया। तो इस तरह ये जो एस्टिमेशन वाले क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में आता है, पेपर 1 में 2 में क्वेश्चन ये आ जाता है, ठीक है, आमतौर पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप देख लें कि इसको कैसे राउंड ऑफ करना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है इस पर एक अलग से वीडियो भी मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अपलोड करूँगा इन सब टॉपिक्स पे ना, जो टॉपिकल रिवीजन है, तो वो भी ज़रूर आप देख लीजिएगा, उससे भी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलें जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा ए पार्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें तो हमारे पास ये नंबर है x-1, डिनोमिनेटर में देखें तो x-1 है, ठीक है। इसको बेटा हम शिफ्ट कराते हैं यहाँ, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आपके पास रह गया 3, राइट साइड पे रह गया 3, राइट हैंड साइड पे, यहाँ आ गया ये 2 एज इट इज़, ठीक है, और x-1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि अगर a मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस c से, ठीक है, तो आप जानते हैं कि a b से भी मल्टीप्लाई होगा, और a जो बाहर है ब्रैकेट के वो c से भी मल्टीप्लाई होगा, तो a c आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो ये बेटा 2x से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और आप जानते हैं कि 2 जो है वो -1 से भी मल्टीप्लाई होगा, सो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3 एज इट इज़, 2x आ गया और -2 आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब ये -2 इसको मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ, तो इक्वल्स 2 की दूसरी तरफ, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 + 2 इक्वल्स 2x, यहाँ हमारे पास आ गया 5 इक्वल्स 2x, ठीक है। ये 2 अगर आप देखें तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जब इसको हम शिफ्ट करेंगे यहाँ तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा, तो 5/2 इक्वल्स x, ठीक है, या इसको अब आप यूँ भी लिख सकते हैं कि x इक्वल्स 5/2, ठीक है। और इसको अब आप डिवाइड करके चेक कर लें कि आंसर आपका क्या आएगा, 2 टाइम्स 4, ठीक हो गया, 5 - 4 1, सो ये आ जाएगा 2 होल 1/2, ठीक है, 2 होल 1/2, ठीक है, या इसको फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं ना 2, और यू नो के 1/2 जो है 1/2 इज़ 0.5, ठीक है ना, सो यहाँ आप लिख सकते हैं 0.5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। इसमें इसको थोड़ा मैं ड्रैग कर लूँ, ओके, तो ये आंसर आ गया हमारा 2.5। इसके बाद बेटा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसका, क्योंकि वीडियोस को हमने शॉर्ट रखना है
और मैं चाह रहा हूँ कि ताकि इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं कर पाऊँ। अच्छा, इसमें देखिए ये हमें हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है एक्सप्रेस टी। बेटा एक्सप्रेस टी का मतलब है कि टी को आपने सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाना है, ठीक है, टी को आपने सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाना है, सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाना है। ठीक हो गया। तो इसको हम यूँ स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग डाउन कर लूँ। ओके, तो ये इसको क्वेश्चन को बेटा लिखते हैं। ये हो गया हमारे पास p इज़ इक्वल 2t माइनस r। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, हमने t को सेपरेट करना है, तो ये जो माइनस r है इसको मैं यहाँ ले आऊँ ना इक्वल्स टू की दूसरी तरफ, तो ये प्लस हो जाएगा, सही है ना। सो ये आ जाएगा आपके पास p प्लस r इक्वल्स टू t। t को हमने सेपरेट करना है और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा इसके साथ p प्लस r से, तो ये आ जाएगा p प्लस r डिवाइड बाई 2, और t को हमने सेपरेट कर लिया। तो बस जिसको आपने सब्जेक्ट बनाना होता है ना, जिस भी लेटर को आपने सब्जेक्ट बनाना होता है इन क्वेश्चंस में, तो आप उसको क्या करोगे, आप सिंपल उसको अलग करोगे, ठीक है, बाकी टर्म्स को उससे सेपरेट कर लोगे। तो यहाँ हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है t इज़ इक्वल टू, फिर इसको हम यूँ लिख सकते हैं, और t इज़ इक्वल टू p प्लस r अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, t यहाँ लिखा हुआ है तो इसको फिर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल लिखोगे p प्लस r अपॉन 2। सो ये आपका आंसर होगा। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होपफुली ये आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है। और बस इसमें जो ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने किया है, ये याद रखिएगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स या एस्टिमेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये जो नेक्स्ट हमने किया है, ठीक है, इसमें आपने देखी कि वर्किंग किस तरह से करनी है। सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन आपने देखा कि किस तरह से हम किसी इक्वेशन में उसको इस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। ठीक है जी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।